ये है वो जावेद मेरा भाई, एंड ये उसकी वाइफ है मरियम, और ये उसका सन है। दिमाग में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ऐसा कि ये हो सकता है, ऐसा हो गया है। ये फ़ोटो है जब वो बोर्ड करने से पहले जा रहे थे, प्लेन में बैठने से पहले की एक वो फ़ोटो है। और ये बता रहे थे कि यही कपड़े पहन के बच्चे और परिवार जावेद और उनकी पत्नी मरियम निकले थे। फिर ये जो वहाँ के उनके लंदन की एक फ़ोटो है। जो भी परिजन आ रहे हैं उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है किसी को पहचान पाना। तस्वीरें उससे ज़्यादा भयावह हैं। मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मेरे यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर सर्जिल करके, उससे बात हुई थी मेरी, तो उसने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि फ़्लाइट में जो भी है उसमें से किसी की बचने की उम्मीद कोई नहीं है। आखिरी नंबर बताया गया था वो 265 का बताया गया था, क्योंकि प्लेन जिस बिल्डिंग पे गिरा वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल का मेस था। एविएशन इंडस्ट्री की जो भी इंडिया की है उसका ये सबसे बड़ा हादसा है। मतलब बोइंग 787 जो बहुत ही सक्षम जहाज़ माना जाता है, जो दुनिया में आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ। देखो बॉडी सब बोल रहे जल गई, नहीं दिख रही है, मतलब चेहरा नहीं पहचान सकते। एक बार अगर देख लेंगे तो दिल को तसल्ली हो जाएगी, भाई है मेरा। हाँ, ये जावेद है, ये मरियम है, ये उसका बेटा जैन है, और ये उनकी बेटी अमानी है। ये एक अच्छा परिवार, जावेद, मरियम और उनके 2 बच्चे। ये दिल्ली जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ़्लाइट, उस फ़्लाइट में सवार थे और उनके भाई हैं। अभी रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ अली सैयद है। इम्तियाज़ जो है वो यहाँ आए क्योंकि यहाँ पे डीएनए सैंपल के लिए ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है। मैंने डीएनए सैंपल के लिए दे दिया हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक आधा हॉस्पिटल और है, तो मैं उसमें भी जाके क्रॉस चेक कर लूँगा कि हकीकत में ऐसा हो चुका है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है ये चीज़। एक्सेप्ट दिमाग में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ऐसा कि ये हो सकता है, ऐसा हो गया है। आई डोंट नो वाई, लेकिन सीरियसली। ये आपके ब्रदर और आपकी जो भाभी ये लंदन ही रहते थे या फिर यहाँ से आते जाते? नहीं नहीं, वो लंदन ही रहते थे। रेजिडेंस वहीं के थे? सॉरी। मतलब वहीं के हाँ, सिटीजन थे? रेसिडेंट वहाँ का सिटीजन था भाई मेरा। कब से वो आ रहे थे? वो पढ़ाई करने 11 ईयर्स बिफोर गया था, और फिर उसके बाद उसने पढ़ाई की, वहीं पे मैरिज हुई, उसके 2 बच्चे हुए, वहाँ का सिटीजनशिप भी मिल गया उसको, इस तरीके से वो वहीं था। एक बात आप कह रहे थे कि अभी भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहे हाँ, हैं। मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, लाइक आई कैन शो यू। अभी भी मैं उसको मैसेज करूँगा उसके लंदन के नंबर पे। देखो ये उसका नंबर है, मैं अभी मैसेज करूँगा ना उसको। 2 टिक हुए एग्जैक्टली अभी। कि ये बार बार एक मतलब भाई का दिल है जो नहीं मान रहा है और वो मैसेज कर रहे हैं मैं वही कि मैसेज कर रहा था, किधर है तू, कब से कॉल कर रहा हूँ, मरियम और बच्चे कहाँ हैं, सब एग्जैक्टली मेरे को तो यही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में, या उसका फ़ोन गुम गया या कुछ ऐसा हो गया, और वो फ्लाइट छूट गई। या नहीं, फ़्लाइट नहीं, वो ऑन बोर्ड का मेरे को फ़ोटो भी मिल गया। ये एक न्यूज़ में आया एक फ़ोटो, और वो जो लास्ट सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसमें वही फ़ोटो आया उसका, जो मैंने देखा है। देखो ये है वो जावेद मेरा भाई, एंड ये उसकी वाइफ है मरियम, और ये उसका सन है। तो ये फ़ोटो मेरे पास आई, फ्रेंड ने भेजी, बोला हाँ वो तो बैठा है इधर पे, उसकी वाइफ भी है, उसका सन भी है यहाँ पे। तो वो ऑन बोर्ड लिस्ट भी मंगा लिया था मैंने, उसमें भी मैंने चेक किया, हाँ ऑन बोर्ड हो गया है वो। तो जैसे आप आखिरी बार उनसे कब मिले? सर कल ही मिला था, और जाने के टाइम पे ही मिला था। आप छोड़ने आए थे उन्हें? नहीं, मैं एयरपोर्ट नहीं, मैं घर के बाहर तक लाइक छोड़ने गया था, थोड़ा रोड तक कार में बैठा, वो फिर चला गया बस उधर तक ही। मतलब ऐसा हादसा हुआ है जिसपे ना यकीन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक भाई है और वो बार बार अभी भी, क्योंकि हो सकता है फ़ोन नहीं चला या मैं यार सीरियसली एक बात बोलूँ, मेरे को तो है ना अभी भी, मतलब ये चीज़ ऐसी लगी। देखो बॉडी सब बोल रहे जल गई, नहीं दिख रही है, मतलब चेहरा नहीं पहचान सकते। एक बार आदमी देख लेता है ना सामने, बॉडी चेहरा देख लेता है, तो अपने आप को, लेकिन वो देखा ही नहीं है, तो कहीं ना डाउट्स मेरे अंदर अभी भी है। हो सकता है कहीं फ़ोन गुम गया हो, कहीं और उसको उतारने चढ़ाने में किसी ने हाथ पकड़ के निकालने में, बचाने में वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको लेके जाके कहीं रख दिया, या कहीं वो ऐसा है,
उसकी फैमिली कहीं और है, या बच्चे किसी ने उठा के बचाने के लिए लेके जाके वो अनकॉन्शियस हो गए तो उनको रख लिए गए, होश आएगा तो इनको पूछेंगे करेंगे, ऐसा सब माइंड चलता रहता है एक ना एक, क्योंकि देखे ही नहीं ना उनको ना। मैंने यहाँ मतलब वेरीफाई किया तो यहाँ पे भी नहीं मालूम पड़ा, बस वही कि 204 लोग मर गए तो उसमें हो सकता है, और किसी को पहचान नहीं सकते, तो हाउ कैन आई एक्सेप्ट, क्योंकि और भी तो है ना लोग, जो कुछ लोग अभी भी अंदर है वो बोलते हैं, और कुछ लोग हॉस्पिटल में दूसरे, फिर राजस्थान के हॉस्पिटल में भी बोल रहे, लेकिन लोग बोलते हैं सब ने चेक करके कि वो उधर के लोग थे, इधर के लोग थे। मैं बोला देखने में क्या जाता है, एक बार अगर देख लेंगे तो दिल को तसल्ली हो जाएगी। भाई है मेरा थोड़ी, कितने भाई हैं? हम लोग 2 ही भाई थे। वो यहाँ पे ईद के लिए आए थे? हाँ बस स्पेशल मम्मी के लिए आया था, मम्मी के साथ ईद मना लूँगा और उनको हॉस्पिटल में लेके जाके चेकअप वगैरह करा लूँगा, उनका सब सेट कर दूँगा, फिर रिलैक्स होकर चला जाऊँगा। बाकी तो मैं हैंडल कर लेता था यहाँ पे ऐसे। आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली आई एम इनटू बिजनेस, मैं जेम्स एंड स्टोन का करता हूँ, ट्रेडिंग, राइस ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूँ मैं। तो फिर आप लोग का मतलब वो उन्होंने जब बोर्ड किया तो बैठ के उन्होंने फ़ोटो भेजी थी? नहीं, वो एयरपोर्ट पे थे जब फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहे थे। ये फ़ोटो तो मेरे को उसमें मिली, न्यूज़पेपर वगैरह में ये आई है, तो उसमें ये फ़ोटो आई, तो मेरे को किसी ने ये फ़ोटो भेजा मेरे फ्रेंड सर्कल से कि ये जावेदी ना मार्क करके। मैं बोला हाँ ये जावेदी है, और प्लस उसकी वाइफ भी है, उन लोग भी है। आप जो है आप मुंबई से आए? हाँ मैं भी मुंबई से अभी जस्ट आया ही हूँ। तो सर ने बोले, तो मैं बोला हाँ वो डीएनए तो कर लूँ पहले, क्योंकि अभी 72 आवर्स और बोल रहे हो। फिर उसके बाद अभी मैं ज़रा देखता हूँ, सब जगह सर्च करता हूँ, या फिर मेरे को अगर वहाँ जाने मिला तो घर प्लेन। में कौन कौन है आपके? घर में सिर्फ मम्मी है और मेरी वाइफ है, और मेरी बड़ी सिस्टर भी है साथ में अभी, और उनके हस्बैंड है, बच्चे हैं 3, तीनों लड़के हैं। बहुत काफ़ी दिनों बाद आते रहे होंगे, बहुत टाइम टाइम, एक एक साल, दो दो साल? 3 साल 4 साल में एक बार आता था वो। अभी तक वो लंदन गया है तो 2 से 3 ही बार आया है 11 ईयर्स में, 2 से 3 बार आया, गेस्ट ट्रैवल किया उसने। कोई इमरजेंसी हो जाती तो आ जाता था, नहीं तो नहीं आता था। बाकी अभी तो वीडियो कॉल्स वगैरह डेली मम्मी से बात होती थी वीडियो कॉल पे, तो इतना मतलब वो नहीं था। Excuse me। आप जो है उनका कजिन ब्रदर हूँ। कजिन। आपकी भी बात होती है? हाँ मेरी बात होती थी, लेकिन मेरी इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती थी। इनका कॉल आया, इनके अहमदाबाद में, मैं ही कजिन हूँ यहाँ पे, तो मैं आप गए थे एयरपोर्ट छोड़ने? नहीं मैं नहीं गया था, ये तो मुंबई से आया था ना, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मुझे आज से ही मालूम हुई तो उनका कॉल आया, तो मैं सीधा यहाँ पे आ गया था। क्या बताया प्रशासन और जो अस्पताल प्रशासन? बस मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मेरे यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर सरजिल करके, उससे बात हुई थी मेरी, तो उसने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि फ़्लाइट में जो भी है उसमें से किसी की बचने की उम्मीद कोई नहीं है, क्योंकि प्लेन जिस तरह से क्रैश हुआ है और जिस तरह से डेड बॉडी निकाली जा रही, तो मुझे पहले ही पता चल गया था। तो उनको मैंने इन्फॉर्म किया था शाम से, लेकिन वो तो भाई है ऑफिशियली तो, और यही बताया गया फिर शाम को कि डीएनए देना है और डेड बॉडी। आपको पता था आपके भाई इस प्लेन में बैठे हैं? हाँ मुझे पता था, इन्होंने इन्फॉर्म किया था मुझे, पहले से नहीं पता था, मुझे कॉल आया था दोपहर में आज कि इस तरह से इम्तियाज़ निकला है, मतलब तो तू जाके देख ले, मैं मुंबई हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से, तू जाके पहुँच स्पॉट्स पे क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे आके देखा तो मुझे भी नहीं मालूम था इतना बड़ा हादसा था ये। मैं क्लिनिक से घर आया था, खाने बैठा था, मुझे कॉल आया, फिर सीधा यहाँ पे आ गया था मैं। तो बहुत ही मतलब वो फ़ोटो इन्होंने मुझे दी और दिखाया, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये फ़ोटो है जब वो बोर्ड करने से पहले जा रहे थे, प्लेन में बैठने से पहले की एक वो फ़ोटो है, और ये बता रहे थे कि यही कपड़े पहन के बच्चे और परिवार, जावेद और उनकी पत्नी मरियम निकले थे। फिर ये जो वहाँ के उनके लंदन की एक फ़ोटो है, ये उन दोनों की फ़ोटो है। तो ये रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और अभी भी डॉक्टरों की टीम यहाँ पे बैठी हुई है, जो पास में ही अस्पताल है, और 200 मीटर दूर पे ही ये हादसा हुआ जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ। तो अभी आप देखेंगे तो जो भी परिजन आ रहे हैं उनके डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं उनको, ताकि बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है किसी को पहचान पाना, क्योंकि सब जो भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों ने देखा होगा तो तस्वीरें उससे ज़्यादा भयावह हैं। पूरे अस्पताल परिसर में एक तरीके की दुर्गंध है, बहुत ही ज़्यादा। आप समझिए कि
एक साथ अभी जो आखिरी नंबर बताया गया था वो 265 का बताया गया था, क्योंकि प्लेन जिस बिल्डिंग पे गिरा वो बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल का मेस था, जहाँ बच्चे खाना खाते हैं। मुझे कुछ बच्चे भी बाहर मिले जिनसे मैंने बात की और जो बता रहे थे कि वो थोड़ी देर पहले निकले खाना खा के, वो अभी भी सहमे हुए हैं, हदसे हुए हैं कि मतलब अगर 5 मिनट देरी करते तो शायद वो उसी बिल्डिंग में खाना खा रहे होते और उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता था, जो बाकी लोग हादसे का शिकार हुए। मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ये सोच के ही रूह कांपती है कि फ़्लाइट उड़ी, क्रैश कर गई। बैठ के कोई व्यक्ति इस छत के नीचे बैठ कर के खाना खा रहा है और अचानक से कोई प्लेन गिरे और किसी को कोई संभलने का मौका ना मिले। इससे बड़ी दुखद, इससे बड़ी ट्रेजिक घटना नहीं हो सकती। ये इस दशक की या कहिए इस एविएशन इंडस्ट्री की जो भी इंडिया की है, उसका ये सबसे बड़ा हादसा है। मतलब बोइंग 787 जो बहुत ही सक्षम जहाज़ माना जाता है, जो दुनिया में आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ। जब से ये 2009 से उड़ रहा है, आज तक एक भी प्लेन ये क्रैश नहीं हुआ था। इसकी अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता था, अपना जो इसका फ्यूल एफिशिएंसी थी उसके लिए जाना जाता था। ऐसा प्लेन क्रैश हो जाएगा, मतलब क्या प्लेन सही से चेक नहीं हुआ था? जो इंजीनियर्स थे, जो ग्राउंड स्टाफ थे, क्या उन्होंने चेक नहीं किया? कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब जांच का विषय है। लेकिन टेक ऑफ करते ही फ़्लाइट का गिर जाना ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये रेयरेस्ट चीज़ जो है वो भारत में हुई, वो अहमदाबाद में हुई। ललन टॉप की टीम यहाँ पहुँच चुकी है, आपको संवेदनशील तरीके से फैक्टफुली चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। बहुत ही संवेदनशील खबर है, बहुत ही संवेदनशील मसला है। हमारी कोशिश रहेगी जितना पहलू आप तक पहुँचा सकें, जिन लोगों की आवाज़ हम पहुँचा सकें प्रशासन तक, क्योंकि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। 72 घंटे का टाइम है, बहुत शरीर नश्वर हो चुका है, यादें रह गई हैं। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं। शुक्रिया।